मतलब अच्छा ठीक है, जाने दो। क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बायोलॉजी से लिया गया है, यानी कि साइंस से लिया गया है, ठीक ना। अब देखिए, चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है 0.03%, सेकेंड ऑप्शन है 0.3%, थर्ड ऑप्शन है 0.003% और फोर्थ ऑप्शन है 0.2%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? 0.03%। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? आप लोग जब जय प्रक्रम चैप्टर को पढ़े रहिएगा तो वहां पर 3 टर्म पढ़ाया गया होगा। एक प्रकाश संश्लेषी अंग, दूसरा प्रकाश संश्लेषी अंगक और तीसरा प्रकाश संश्लेषी इकाई। तो वहां पर बताया गया होगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग हम लोग पत्ती को बोलते हैं, दूसरा ये बताया गया होगा कि प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है वो क्लोरोफिल को बोलते हैं, और तीसरा यह बताया गया होगा कि प्रकाश संश्लेषी अंगक हम लोग किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। पहला ऑप्शन क्या कहता है? हरित लवक, सेकंड क्या है? स्टोमाटा, थर्ड क्या है? जड़, फोर्थ क्या है? पत्ती। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? हरित लवक वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, हरित लवक को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सड़ी गली चीजों पे पोषित होने वाला मतलब कि कोई भी है जीव है जो क्या करता है? सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है स्वपोषी, सेकेंड ऑप्शन है मृतजीवी और तीसरा है परपोषी और चौथा है क्या चीज? परजीवी। तो आप लोग पढ़े रहिएगा कि जो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? मृतजीवी। तो इसका कितना नंबर ऑप्शन सही होगा? सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है मृतजीवी वो बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि ग्रहणी इनमें से किसका भाग है? ग्रहणी इसमें से किसका भाग है? तो ये तो सबसे पहले तो यह आहार नाल का भाग है, लेकिन क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ है? तो नहीं, यहां पर दिया गया मुख गुहा का, मतलब आहार नाल के भाग का नाम दिया हुआ है। मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो मुख गुहा में तो ये पाया जाएगा नहीं ग्रहणी, ठीक ना। दूसरा अमाशय में भी नहीं पाया जाता है। तीसरा छोटी आंत, तो छोटी आंत का भाग है कौन आपका? ग्रहणी जो है वो किसका भाग है? छोटी आंत का है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है? ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है? तो एक कंठ द्वार होता है और एक निगल द्वार होता है। तो कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है और निगल द्वार कहां खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। तो ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र के द्वारा जुड़ा होगा? तो निगल द्वार के द्वारा। तो पहला ऑप्शन है कंठ द्वार, सेकंड है निगल द्वार, तीसरा है क्या चीज? मल द्वार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर कौन है? निगल द्वार। मैंने तक ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? हम लोगों के माउथ में क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, यानी जिसको हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं। इस ग्रंथि से सलाइवा का सेक्रेशन होता है जिसको हम लोग लार बोलते हैं। तो उस लार में क्या होता है कि एक एंजाइम पाया जाते हैं। क्या पाया जाते हैं? एंजाइम पाया जाते हैं। तो उस एंजाइम का नाम बताना है। तो पेप्सिन, तो पेप्सिन तो पाया जाता नहीं है उसमें। कौन पाया जाता है? टाइलिन है एक, और तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन है, और चौथा है काइमोट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइलिन हो जाएगा। ऐसे आप कहीं कहीं पे लिखा रहता है सलाइवरी एमाइलेज भी लिखा रहता है, और उसी के लिए यहाँ पर हम लोग कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? टाइलिन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा?
कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो टाइलिन बोल सकते हैं या आप सलाइवरी एमाइलेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अक्ल दंत है, मतलब कि इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन अक्ल दंत है, मतलब विजडम टीथ हम लोग किसको बोलते हैं, तो इंसाइजर, दूसरा ऑप्शन है कैनाइन, तीसरा है प्री मोलर और चौथा है क्या चीज, मोलर है। तो इसमें से हम लोग अक्ल दंत जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, मोलर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मोलर को। यानी कि एक होता है अग्र चौवर्णक जिसको प्री मोलर बोलते हैं, एक चौवर्णक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना, डी सही होगा, मोलर यानी कि चौवर्णक। इसे हम लोग अक्ल दंत बोलते हैं, यानी विजडम टीथ बोला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचक एंजाइम किस श्रेणी में आते हैं, पाचक एंजाइम किस श्रेणी में आते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडेज, दूसरा है हाइड्रोलेज, तीसरा है प्रोटीएजेज और चौथा है ग्लाइकोसाइडेज। तो आप लोग याद रखिएगा कि पाचक एंजाइम जो है वो किसके श्रेणी में आते हैं, हाइड्रोलेज के श्रेणी में आते हैं। पाचक एंजाइम किसके श्रेणी में आते हैं, हाइड्रोलेज के श्रेणी में आते हैं। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है आपका, ये तो बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ ये सब ना जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ठीक ना। तो इसको आप लोग अच्छा तरीके से कवर कर लीजिए। यदि इसमें कहीं से कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगे तो भी कमेंट लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।